यूरोप गए, 90 ममालिक में आप गए, सबसे एक तो है ना, लोग पूछते हैं कि अच्छा तजर्बा कहाँ पर है, वो आपने कहा मेरा तो पसंदीदा है हॉलैंड, ऐसे ही है? हॉलैंड सबसे ज़्यादा गया। क्या वजह है उसकी? हॉलैंड मतलब इतना पसंद क्यों मैं आया? फर्स्ट टाइम भी हॉलैंड गया और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा जब भी यूरोप जाता था तो KLM यूज़ करता था। KLM का मैं एक अच्छा मेंबर भी हूँ, मुझे फैसिलिटीज़ भी देती। और फिर जब माइग्रेशन होगी तो फिर वो भी KLM यूज़ करता रहा। तो इस तरह मोर देन 20 टाइम मैं हॉलैंड जा चुका हूँ। अच्छा, मैं देख रहा था आपके पासपोर्ट पे शेंजन वीज़ा 5 साल का। जी। तो आमतौर पे तो मैं तो चंद माह का देता हूँ, और वो चंद दिन का बल्कि टर्म डबल दे देते हैं या जितनी इंश्योरेंस होती है। जी। ये इत्तेफाक हुआ ऐसा, काफ़ी साल से मैं चूँकि यूरोप जाता रहा, एग्जीबिशन अटेंड करता था, ख़ुद भी सियाहत करता रहा। और फिर एक दिन जर्मन वालों ने मुझे 1 साल का वीज़ा दिया, फिर 2 साल का दिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 5 साल का वीज़ा दें, तो जर्मन वालों ने 5 साल दिया। अभी वो वीज़ा एक्सपायर हुआ तो मैं वैंकूवर में कनाडा में गया, जर्मन काउंसलेट में, तो उन्होंने कहा हम तो वीज़ा ही नहीं इशू करते यहाँ से, आठवासी करते। तो फिर मैं हॉलैंड एम्बेसी में चला गया, हॉलैंड काउंसलेट में, तो उनका ऑफिस था, मैंने उधर भी एक लेटर लिखा कि मुझे 5 साल का दे। हॉलैंड ने भी मुझे 5 साल, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग हॉलैंड की स्टैम्प तो से आप पे तो यूरोप मेहरबान है, वरना तो पहले तो ये वीज़ा लगता ही नहीं, और लग जाए तो बहुत कम लगता है। ये मैं आपको इसकी एक ही मिसाल दे सकता हूँ। जो वीज़ा मैंने आपको दिखाया सिर्फ स्टैम्प हुआ था अमेरिकन, आज से कई साल पहले, शायद 91 का वो वीज़ा। तो उसका मुझे एक आदमी ने ऑफ़र की, वो जो डुप्लीकेट पासपोर्ट तस्वीरें भेजते थे अमेरिका को। तो मैं जब अमेरिकन एम्बेसी में गया उस वीज़े के लिए, तो उसने कहा हेलो सर, हाउ आर यू। तो मैंने कहा ये अल्फाज वो 2 लाख से बहुत भारी हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था अमेरिका से मैं वापस आ जाऊँगा जब फर्स्ट वीज़ा मिला। नहीं, 2 लाख की ऑफ़र पहले बताया ना पूरी, 2 लाख की ऑफ़र कैमरा नहीं बताई। अच्छा, 2 लाख की ऑफ़र मुझे एक यहाँ पाकिस्तानी थे, उन्होंने की कि आप 2 लाख रुपए ले लें आप हमारे से, आप चले जाएं पाकिस्तान, ठीक है, आपको आने जाने की टिकट देते हैं, वहाँ आपका पासपोर्ट बनाएंगे, उस पासपोर्ट के ऊपर आपको UAE का हम विज़िट वीज़ा देंगे, आप इधर आ जाएंगे। आप इधर आके कहेंगे कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, UAE में आके, और आप चूँकि आर्मी में एम्प्लॉई हैं, आपके पास UAE की ID है, इसलिए आप जॉब पे तो जा सकते हैं। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपका फिर नया पासपोर्ट बन जाएगा आपका। और उनको क्या फ़ायदा होना था पासपोर्ट में? उन्होंने वो डुप्लीकेट करके तस्वीरें चेंज कर करके आदमी बेचने थे, क्योंकि वो मल्टीपल वीज़ा था ना। ओह ठीक है, अमेरिका का। तो उस वक्त तस्वीर नहीं लगती थी, उस वक्त कुछ भी नहीं लगता, तो इसलिए लोग यूज़ करते थे। जी, वो जितने डुप्लीकेट बंदे अमेरिका पहुँचे हुए हैं वो इसी तरह पहुँचे हुए हैं। एक ही पासपोर्ट को फिर वो कंटिन्यू वो तस्वीर पासपोर्ट ऑफिस चेंज करता। अच्छा, तो आपने अब समझ में आ रही, तो आपने उसने कहा हाउ आर यू? नहीं, उसने कहा हेलो सर, हाउ आर यू। तो मैंने कहा ये जो सर का लफ्ज़ मेरे जैसे आदमी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए, मैं एक लेबर क्लास आदमी था, अमेरिकन ऑफिसर इमिग्रेशन वाले ने कहा तो ये 2 लाख से मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तो आपने कहा ये 2 लाख? नहीं, 2 लाख उस वक्त काफ़ी होगा। हाँ, उस टाइम तो काफ़ी अमाउंट थी 2 लाख, तो उस टाइम 2 लाख का घर मिल जाता था। तो ये तो मेरी ये स्टोरी, इस वजह से फिर मुझे आज अमेरिका भी 10 साल वीज़ा दिया हुआ मुझे। हालांकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम 5 ईयर होते हैं, तो मेरे पास दूसरा 10 साल का। तो आपका ये पासपोर्ट, ये तस्वीरें लगने वाला रिवाज कब शुरू हुआ? ये मैं एग्जैक्ट डेट तो जो मेरा उसके बाद जो वीज़ा लगा कंप्यूटराइज, वो मेरे पासपोर्ट के ऊपर है, वो मैं डेट दे सकता हूँ आपको उसको देख के। लेकिन ये इसीलिए हुआ ना कि इतना रुझान चीज़ों का हो रहा था, गड़बड़ हो जाती थी पहले, यानी क्या सिस्टम ही ऐसा था जी। सिस्टम इतना आसान था। मैंने UK का आपको स्टिकर वीज़ा दिखाया, हाथ से लिखा हुआ पहला, वो भी 89 का है। मेरा जो ट्रिप बना 89 का, वो मुझे एक, आजकल तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, उस टाइम वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, तो उन्होंने एक टिकट ले दी मुझे एयर फ्रांस की, ठीक है, और दुबई से हॉलैंड से पेरिस से न्यूयॉर्क से नहीं पेरिस से टोरंटो, ठीक है, और फिर टोरंटो से न्यूयॉर्क मेरा बाई ट्रेन, और न्यूयॉर्क से वापसी फिर लंदन,
लंदन से दुबई, ये टिकट ले ली। कितनी को महंगी होगी टिकट? उस टाइम 2800 की आई थी। 2800? हाँ, और मेरी एक कमेटी निकली थी 14,000। तो मैंने कहा ये पूरी खर्च कर तो सबसे सस्ता मुल्क कौन सा है, यानी जहाँ पे खर्चा बहुत कम होता है? अभी मेरे ख्याल में जब मैंने सस्ता सा जो टूरिज्म किया हुआ है वो श्रीलंका है। श्रीलंका और मेरे ख्याल करेंसी उधर करेंसी भी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं श्रीलंका के। उनका टूरिज्म बड़ा मुनज़्ज़म है। मैं बहुत से लोगों को एडवाइस कर चुका हूँ कि अगर आपने टूरिज्म स्टार्ट करना है तो श्रीलंका से करें। जब मैं श्रीलंका फर्स्ट टाइम गया, मैंने उनका टूरिज्म देखा बड़ा साहब। जब मैं वापस आया, मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम, मैंने तीनों को भेज दिया अकेलों को श्रीलंका। हाँ जी, इनका पहला टूरिज्म। क्या एज होगी उनकी? बच्चा था 8 साल का, बेटी थी 11 साल की और बेगम यानी बेगम बच्चों को भेज दिया श्रीलंका? जी जी, इतना सेफ कंट्री था। वाह। और आप कह सकते हैं कि सस्ता भी बहुत था। अभी बेगम और बच्चों ने 28 कंट्रीज़ में इनको सफ़र किया। तो ये उन्होंने अपने शौक से किया जो आपकी तरफ से? मैं जब भी छुट्टियाँ होती थी उनको भेज देता था। वो कहते थे कि आपका तो शौक है कि अच्छा ये सफ़र जो है, जी, मैं खुद ट्रैवलर हूँ छोटा मोटा, तो मेरे तो अंदर है कि अगर मैं ना करूँ तो कुछ फील आती है कि मैं कुछ मिस है या कुछ खुराक है जो मिल नहीं रही। तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास पाकिस्तान में ही, मैं अगर मिसाल दूँ तो बहुत से वसाइल हैं, पैसे हैं, सब कुछ है। मैं उनसे पूछता हूँ आपने ट्रैवल क्यों नहीं किया, वो कहते हैं दिल ही नहीं करता, यानी ऐसे भी है। तो ये आपके अंदर से है, क्योंकि सफ़र मुश्किल है, यानी मज़ा तो आता है इसमें, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। गर्मी सर्दी मौसम ऊपर नीचे, आपका बिस्तर भी अपना छोड़ना पड़ता है। तो क्या यानी बीवी बच्चों के अंदर शौक आ गया फिर कि उन्होंने बस आपके क्या नाम मानते थे? बेगम ने तो, बच्चे तो उस टाइम छोटे थे, वो जाते रहे। फिर यूरोप बाई बस सफ़र किया इन्होंने। बेगम एंजॉय करती रही मेरे साथ। आज भी पूरा नॉर्थ अमेरिका उसने सफ़र किया हुआ है। हमने कई साल, यानी एटलीस्ट 8-9 साल हमें लगे पूरा नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, अलास्का, बहुत बड़ा। और इत्तेफाक से राय साहब जब हमारा बाई रोड प्लान किया हमने, तो इत्तेफाक से वैंकूवर टू अलास्का सेलेक्ट किया, पहला ही ट्रिप। तो ये एक बड़ा मज़ेदार रहा हमारे लिए, और एक नई जो आप कह सकते हैं हर दिन नया है, हर 5 किलोमीटर के बाद नया चीज़ मिलती है देखने को। तो उसने तो फिर काया पलट दी बाई रोड पहले सफ़र में। फिर हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका 8 साल में तकरीबन देखा, जिसमें 1,50,000 किलोमीटर बनता है। 8 साल लगे पूरा नॉर्थ में? जी, वो 8 साल इसलिए यानी आप बीच में आते जाते सर्दियों में ट्रैवल नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ से जाता था तो फिर मैं एक ही काम करता था, हमने वहाँ कोई बिजनेस तो किया नहीं, तो ट्रैवलिंग ही करते थे। तो ऐसा बताए ना, ऐसा इत्तेफाक ऐसा हुआ हो कि आप एक मुल्क से निकले हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, और मुल्क चेंज किए तेज़ी से, ऐसा भी कभी हुआ? जी, जब मैं 2016 में मैंने प्लान किया दुबई टू लंदन का, तो ये मैंने स्टडी की कम से कम 60-70 डेज़ उसका रूट प्लान किया सारा। तो ये 32 कंट्री थे। ठीक, पूरे यूरोप। कितने दिन के लिए? 17 दिन में? नहीं, प्लान किया 70 डेज़ में। 70 दिनों में? 70 दिनों में प्लान किया। 32 उसकी कहाँ रुकना है, कहाँ होटल लेना है। तो ये कंटिन्यू नहीं था, जब टाइम मिलता था तो मैं तकरीबन, मुझे इतना 2 मंथ प्लस लगे सारा रूट डिज़ाइन करने में। एक बड़ी फाइल बन गई। 32 ममालिक, 30,130 किलोमीटर और 32 डे, 64 डेज थे। तो ये आप कह सकते हैं रात कहाँ होती थी, दिन कहाँ होती थी। तो कहीं बहुत मुनफरिद तजर्बा हुआ हो? जी, उस टूर में हमें जो मुझे टफ़ तजर्बा हुआ, चूँकि ये मेरा सोलो था, वाइफ साथ में थी इसमें। तो मराकश में जब मैं एंटर हुआ तो मराकश कस्टम वालों ने कहा, ना तो आज तक मराकश का आदमी इस रूट से आया है, ना UAE का आया है, तो आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है। और फिर 5 घंटे उन्होंने ज़ाया किए वहाँ पे। गाड़ी स्कैन करते रहे, डॉग लाए, प्लास्टिक मूव किया। 5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं, सॉरी कहा, जा सकते। 5 घंटे चेक करते? 5 घंटे मुसलसल।
तो ये आपको पूरा लगता है कि सामान ये बाहर निकाला। रूट डिफरेंट होने की वजह से या पाकिस्तानी होने की वजह से क्या? पाकिस्तान तो जाता नहीं बाई रोड, तो उन्होंने कहा जरासीम कहाँ से है आपके, और दुबई से आप आ गए हैं पूरा यूरोप क्रॉस करके। कुछ उनको अच्छा, उसमें एक होटल भी मैंने बुक किया हुआ था जो ऑनलाइन था, मुझे उसका पता नहीं था होटल में क्या है। उसमें सब अफ्रीका के लोग आते थे बिजनेसमैन, अच्छा, जो वहाँ मराकश से कासाब्लांका से छोटे छोटे सामान खरीद के वापस लेते, जिसको उर्फ़ आम में फेरे वाले कहते हैं आप। ओके। तो उन्होंने सोचा शायद ये इसने होटल उधर बुक किया, कुछ ना कुछ इसका तल्लक है जो, और ड्रग भी स्मगल होती है मराकश से, तो वो यूरोप शक कर रहे थे। शक कर रहे थे कि इसने गाड़ी में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया हुआ है, और है भी अकेला। वो गाड़ी चेक करते थे ज़्यादा कि उसमें कुछ ऐसे खाने तो नहीं।